जी, क्या हाल-चाल? वापस नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, अपने-अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं एकदम फ़ॉर्म में चल रहा हूँ, है ना? क्लास 10 का बिहार बोर्ड संस्कृत देखिए, और बुक का क्या हुआ, है ना? 1 से 6 तक अगर नहीं देखें संस्कृत से, यानी मंगलम से लेके भारतीय संस्कार तक नहीं देखें, तो क्या कर रहे हैं आप? कर क्या रहे हैं? पहले जाके आप लोग देख तो लीजिए। जाके तुरंत देखिए, है ना? तुरंत जाके देख लीजिए और बेहतरीन से सब्जेक्टिव प्लस थ्योरी प्लस सब्जेक्टिव सारा प्रश्न आपको करवा दिया कि प्ले लिस्ट में है बना हुआ, जाके प्लीज़ आप देख लीजिए, तो यहाँ पे आइएगा, है ना? बहुत मज़ा आएगा, है ना? चलिए, आज क्या पढ़ना है हम लोग को? आज हमको पढ़ना यानी लेसन क्या पढ़ना है? 7 पढ़ना है। नीति श्लोका क्या है? नीति श्लोका पहले तो यही पूछेगा कि नीति श्लोका क्या है? विदुर नीति क्या है जी? नीति बनाने में विदुर कौन था? विदुर था। नीति बनाने में विदुर होता है। मान के चलिए आप ही है, आप नीति बनाने में क्या है? विदुर है। तो बोलेगा नीति नीति श्लोका क्या है? पूछिएगा ऐसे ही प्रश्न। नीति श्लोका क्या है? किस ग्रंथ से लिया गया है? विदुर नीति से। चलिए, थ्योरी मेरा काम है, मेरा स्टाइल दूसरा ही पढ़ाने का है। पहले मैं थ्योरी बताता हूँ, उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न बताता हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बताता हूँ। क्या आपको पसंद आता है मेरा पढ़ाया हुआ स्टाइल? चलूँगा। इस पाठ के श्लोक महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। इस पाठ के श्लोक तो महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। क्लियर है? उद्योग पर्व से लिया गया है। नीति श्लोक का पाठ विदुर नीति से लिया गया है। नीति श्लोक पास कहाँ से लिया गया? अभी बता रहे थे, विदुर नीति से लिया गया है। इसके रचनाकार महात्मा विदुर है। विदुर नीति बनाने में दो महात्मा विदुर जो थे ना, नीति बनाने में विदुर ही थे। तो नीति श्लोक का क्या है? विदुर नीति है। क्या है? विदुर नीति है। और इसका लेखक कौन है? विदुर महात्मा विदुर, है ना? नीति श्लोक का पाठ में घृतराष्ट्र द्वारा पूछे गए प्रश्न। नीति श्लोक में पूछे गए घृतराष्ट्र द्वारा पूछे गए प्रश्न, है ना? और महात्मा विदुर के उत्तर है। क्या है? महात्मा विदुर के नीति श्लोक का पाठ में घृतराष्ट्र जो थे ना, अपना क्वेश्चन पूछे थे, प्रश्न पूछे थे, और इसका जवाब कौन दिए, उत्तर कौन दिए थे? महात्मा विदुर दिए थे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आता होगा, है ना? चलिए देखिए, आइए आगे। विदुर नीति एक प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथ है। विदुर नीति क्या है? प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथ है जी, याद रखिएगा, है ना? भगवत गीता महाभारत के जैसे ही विदुर नीति भी एक स्वतंत्र ग्रंथ है। क्लियर है? सब्जेक्टिव में काम आएगा। भगवत गीता महाभारत के जैसे ही विदुर नीति भी एक स्वतंत्र ग्रंथ है। क्लियर? जिसके कार्य में देखिए, यहाँ आइएगा, जिसके कार्य में शीत उष्ण और भय बाधा ना डाले वही पंडित कहलाता। बोलेगा पंडित किसे कहते हैं? है ना? पंडित किसे कहते हैं, है ना? पंडित से आप क्या समझते हैं? तो जिसके कार्य में शीत उष्ण और भय बाधा ना डाले उसे पंडित कहते हैं, है ना? पुरुष पंडित कहते हैं। कौन सा? पुरुष पंडित कहते हैं। क्लियर है? जो आत्मा को जानकर ही सभी कर्म करे वही नर पंडित कहलाता है ना जी? क्या है? जो आत्मा को जानकर ही सभी कर्म करे वह नर पंडित कहलाता है। देखिए, नराधम व्यक्ति वो आता है जी, याद रखिएगा, जो बिना बुलाए बोले। नराधम किसे कहते हैं? नराधम व्यक्ति किसे कहते हैं, है ना जी? या मूर्ख व्यक्ति, यानी जो बिना बुलाए आए, बिना पूछे बोले, और जो अविश्वासी पर विश्वास करे, है ना? वही पुरुष, वह पुरुष मूर्ख या नराधम है। क्या है? नराधम है। क्लियर है? नराधम है। यानी नहीं बोलते हैं, जैसे कि आप ही लोग में कोई दोस्त आपका होगा, है ना? कोई दोस्त होगा, नहीं ज़्यादा बोलता है, यानी किसी की बातें पर बिलीव कर लेगा, बोलेगा ना कि, है ना, पश्चिम से सूर्य भगवान उगते हैं, तो मान लेगा अरे सही बात, पश्चिम से सूर्य भगवान उगते हैं, है ना? देखिएगा, मजा आएगा। क्या है? क्षमा सबसे बड़ा सुख है। क्या है? क्षमा सबसे बड़ा सुख है ना? विद्या से परम तृप्ति मिलती है। विद्या से परम तृप्ति मिलती है। अहिंसा से सुख मिलता है। देखिए क्या है, यहाँ पे आइएगा, काम क्रोध और नरक। अरे, काम क्रोध लोभ होगा। क्या होगा? लोभ। काम क्रोध और लोभ होगा। क्या होगा? 3 बातें, काम क्रोध और लोभ नरक के 3 दरवाजे हैं, है ना? 2 नंबर प्रश्न में सब्जेक्टिव में मैं कर पाऊंगा कि नरक के कितने दरवाजे हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी। नरक के कितने दरवाजे हैं? तो देखिए, काम क्रोध और लोभ नरक के 3 ही दरवाजे हैं। कौन कौन है? फर्स्ट में है काम, दूसरा में क्रोध, और थर्ड में लोभ। 3 दरवाजे हैं। क्या लिख देंगे? यस सर, मैं लिख दूंगा या लिख दूंगी। आगे में आइएगा, क्या बोला? मनुष्य के 6 दोष हैं। कौन कौन है जी? मनुष्य को 6 दोष है ना? आप देखें क्या इसको? बाहुबली देखें? निंद्रा तुमिंद्रा देखें ना? मनुष्य के 6 दोष हैं, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और
दीर्घ शत्रुता है ना, शत्रुता, दीर्घ शत्रुता। क्लियर है। मनुष्य के 2 नंबर में प्रश्न में आएगा कि मनुष्य के दोषों को लिखे। कितने दोष है? सभी दोषों के नाम लिखे। तो 6 को दोष है। कितना? 6 दोष है। निंद्रा है, तंद्रा है, भय है, क्रोध है, आलस्य है और दीर्घ शत्रुता है। क्लियर है। आगे में आइएगा श्रृंगार से, देखो क्या, श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है। अरे वाह वाह, बहुत बार। श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है और अच्छे व्यवहार से कुल की रक्षा होती है। बहुत बढ़िया। श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है, अच्छे व्यवहार से कुल की रक्षा होती है। क्लियर है ना। सभी परिस्थितियों में प्रिय बोलने वाले सुनने, क्या है, सभी परिस्थितियों में प्रिय बोलने वाला और सुनने वाला व्यक्ति दुर्लभ होता है, दुर्लभ होता है। देखिए आगे में आइए, स्त्रियों का घर है ना, ऐश्वर्य है। क्या? ऐश्वर्य एवं प्रकाश है। स्त्रियों का घर ऐश्वर्य एवं प्रकाश है। स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, हमें स्त्री की रक्षा करना चाहिए। पति, देखिए पत्नी की रक्षा पुरुष का, पत्नी की रक्षा करना पुरुष का धर्म है जी। सही बात है ना। बच्चों का रक्षा कौन होता है? माता ही, माता होते हैं ना जी। क्लियर है ना। अपयश से विनायक का नाश करती है। अपयश विनायक का, विनायक नाश करती है। अर्थात लक्षण आचार का नाश करती है। सही बात। अपयश विनायक का नाश करती है ना। अर्थात क्या है? अर्थात क्या है जी? अर्थात लक्षण आचार का नाश करती है। क्लियर है। तो हो गया, ये क्या हो गया? थ्योरी हो गया। ये क्या हो गया? थ्योरी हो। चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न में आइए। क्या? सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आइए। मैं यहाँ से इतना आपको दिलाना चाहता हूँ, अगर प्रश्न यहाँ से आएगा ना नीति श्लोका से, तो अगर आएगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है ना। चलिए, क्या है? नीति श्लोका पाठ के आधार पर, नीति श्लोका पाठ के आधार पर है ना, चेतन नराधम के लक्षण लिखे। देखिए, बिना बुलाए आता है, बिना बोले बोलता है, अविश्वासी पर विश्वास करता है। ये हो गया नराधम या मूर्ख व्यक्ति हुई होता है। देखिए क्या है? बिना बोले प्रवेश करने वाला है ना, बिना बोले प्रवेश करने वाला है, मतलब आए, बिना पूछे बहुत बोलने वाला, बिना पूछे बहुत बोलने वाला, अविश्वासी पर विश्वास करने वाला व्यक्ति ही नराधम है। नराधम से है ना, नराधम से क्या है? सदसा है ना, दूरी बना, मतलब हमेशा दूरी बना के रख, सदसा दूरी बनाकर ही रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति धोखेबाज भी होते हैं, है ना। क्या लिख देंगे? यस सर, मैं तो लिख दूंगा यार, या लिख दूंगी। क्लियर है। देखिए यहाँ पे आ गया कि नरक के कितने द्वार होते हैं? 3 द्वार। मैंने बताया था ना थ्योरी में बताया था कि नरक के कितने द्वार होते हैं? 3 द्वार। कौन कौन होता है? नरक के 3 द्वार कौन कौन होता है? 3 द्वार होता है। कौन कौन? काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ, काम क्रोध। नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध लोभ। अगला में आइएगा, क्या बता रहा है कि नराधम व्यक्ति किसे कहते हैं? नराधम व्यक्ति किसे कहते हैं? देखिएगा, कुछ तबीयत में जी क्यों सर्दी खोखी हुआ, आप मैनेज कीजिए, है ना। वैसे व्यक्ति जो कहीं बुलाए आए, बिना पूछे बोले, या जो अविश्वासी पर विश्वास करे, उन्हें नराधम व्यक्ति कहा जाता है। हमने बताया था ना, बिना बुलाए आए, बिना पूछे बोले, अविश्वासी पर विश्वास करे, यानी फेजुअल जो बात करता है उस पर विश्वास करे, उसको क्या कहेंगे? नराधम व्यक्ति। नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध लोभ। क्लियर है। अगला में आइएगा, क्या यहाँ पे देखिएगा, किससे शांति सुख और तृप्ति की प्राप्ति होती है? इसका उत्तर क्या है? क्षमा से शांति, अहिंसा से सुख और, क्षमा से शांति, अहिंसा से सुख और परम तृप्ति की प्राप्ति होती है। परम तृप्ति की प्राप्ति। क्लियर है। क्षमा से शांति, अहिंसा से सुख और परम तृप्ति की प्राप्ति होती है। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 5 नंबर में आइएगा, 5 नंबर में आइएगा, 6 नंबर में है, 6 तक है, 6 तक है जी। 6 क्वेश्चन है और बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। देखिए आगे में नीति श्लोक पाठ का परिचय दे। सही बात, नीति श्लोक पाठ के परिचय देंगे। चलिए दे देते हैं। बहुत बढ़िया परिचय, हम लोग जानते हैं, बहुत बढ़िया पानी तो दे देंगे ना। कि यह पाठ विदुर नीति से लिया गया। कहाँ से लिया गया? यह पाठ विदुर नीति से लिया गया। इस पाठ के रचनाकार महात्मा विदुर है ना। विदुर नीति धृतराष्ट्र युद्ध की स्थिति को सुनकर है ना व्याकुल हो गए थे। धृतराष्ट्र ने युद्ध से संबोधित अनेकों प्रश्न किए थे, जिनके उत्तर मंत्री विदुर ने दिया, है ना। जिनका वर्णन इस पाठ में किया गया है ना। इस पाठ के पंडित मूर्ख नर का दोष इत्यादि की चर्चा भी है। क्या लिख देंगे? यस सर, मैं तो लिख दूंगा या लिख दूंगी। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, दिस इज ए लास्ट क्वेश्चन एंड इन दिस वीडियो दिस इज ए लास्ट क्वेश्चन। क्या है? ऐश्वर्या या विकास चाहने वाले लोगों को कितने दोष त्याग देना चाहिए? 6 दोष त्याग देना चाहिए। कितना? ऐश्वर्या या विकास चाहने वाले लोगों को 6 दोष त्याग देना चाहिए। देखिए, ऐश्वर्या या विकास चाहने वाले लोगों को 6 दोष त्याग देना चाहिए। कौन कौन? निंद्रा, पहला निंद्रा हो गया, दूसरा हो गया तंद्रा हो गया। पहला कौन सा हो गया? निंद्रा,
अरे पहला कौन हो गया? निंद्रा। दूसरा कौन हो गया? तंद्रा। तीसरा कौन हो गया? भय। चौथा क्या हो गया? क्रोध। चौथा क्या? पांचवा क्या हो गया? आलस्य। आलस्य। और आलस का था मैंने पढ़ाया था ना, 4 गो आलसी था, 4 गो आलसी सा है ना, मेन रूप से है ना। ये दीर्घ सुधरता यानी छठा ही होगा, यानी विकास चाहने वाले लोगों को 6 दोष त्याग देना चाहिए, है ना। निंद्रा हो गया, निंद्रा हो गया, तंद्रा हो गया, भय हो गया, क्रोध हो गया, आलस हो गया और दीर्घ सुतरता हो गया, है ना। तो चलिए 6 प्रश्न करवाया, अगर आए ना, अगर इससे आएगा देखिए 16 प्रश्न में 8 प्रश्न बनाना रहता संस्कृत में, जो कि 16 नंबर आपको मिलेगा मिलेगा। क्लियर है ना। देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला है ये क्या है? कर्मवीर कथा। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और पहले वीडियो लाइक करना पड़ेगा, पहले वीडियो लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और प्यारे प्यारे दोस्तों में, है ना, प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर भी करना पड़ेगा। तो अगला अगला चैप्टर आपके लिए आया जाएगा, है ना। आपके लिए आपको मिलेगा वीडियो। क्लियर है। चलिए वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहेंगे।